ये सहारा डेजर्ट है। ओह सॉरी, 20,000 साल पुरानी फोटो दिखा दी। हाँ, ये सहारा डेजर्ट है, 21वीं सदी का। 20,000 साल पहले ये एक रेन फॉरेस्ट था, मगर आज है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। सहारा डेजर्ट इतना वास्ट और इतना ड्राई है कि पूरे नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में हार्डली कोई पॉपुलेशन रहती है। फ्रीक्वेंट सैंडस्टॉर्म, जीरो क्लाउड्स, 45 डिग्री टेम्परेचर, सालों साल कोई बारिश नहीं, 180 मीटर ऊंचे रेत के टीले, फ्रीजिंग नाइट्स, घास भी नहीं उग सकती। ऐसे तूफानी और हार्श इलाके में रहते हैं कुछ लोग। दूर दूर तक पानी, खाना, रोड, इलेक्ट्रिसिटी और सबसे इम्पॉर्टेंट वाईफाई भी नहीं है। मगर एक ट्रेन है जो 650 किलोमीटर दूर से आती है, खाने पीने का सामान लाती है हफ्ते में एक बार। यह है दुनिया की सबसे एक्सट्रीम और डेंजरस रेलवे, जो कि चलती है अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड कंट्री मॉरिटेनिया में। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब क्यों ये मॉरिटेनिया रेलवे वर्ल्ड की सबसे एक्सट्रीम रेलवे है? सिंपल आंसर, क्योंकि ये सहारा डेजर्ट के बीचों बीच में से चलती है। मगर मैं ये सिंपल आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे चैनल चलाना है, वॉच टाइम बढ़ाना है। इसलिए हम पहले बात करेंगे मॉरिटेनिया की। ये मॉरिटेनिया है अफ्रीका की 11th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, वेस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड है, मगर इसकी पॉपुलेशन अहमदाबाद से भी कम है। 40 लाख की पॉपुलेशन वाली इस कंट्री का सिर्फ 0.2% एरिया एग्रीकल्चर के लायक है। बाकी सारा एरिया पानी को इस तरह से तरसता है जैसे कांग्रेस वोट को तरसती है। शायद इसीलिए 40 लाख में से 1/3 लोग सिर्फ मॉरिटेनिया की कैपिटल सिटी नोवाकोट में रहते हैं। कंट्री की 1/3 पॉपुलेशन फिर भी नोमैडिक ट्राइबल लोग हैं, जो जलते रेगिस्तान में गुमनाम जीवन जी रहे हैं। आ रहा हूँ पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। कंट्री पूरी डेजर्ट है, मगर आयरन ओर और पेट्रोलियम भर भर के है। सबसे बड़ी आयरन ओर की माइन है जोएरात में, जो कि सबसे नियरेस्ट सी पोर्ट नवादिबो से 650 किलोमीटर दूर है। आयरन ओर को जोएरात से नवादिबो तक ट्रांसफर करने के लिए 1963 में बिछाई गई थी पटरी और चलाई गई एक रेलगाड़ी, और ऐसे शुरू हुई मॉरिटेनिया रेलवेज। आगे ना पॉइंट पे, और यहीं पर खत्म भी हो गई, क्योंकि इसी 700 किलोमीटर लंबी लाइन के अलावा कंट्री में और कोई रेलवे सिस्टम नहीं है। मगर जो रेलवे सिस्टम है वो बड़ा तगड़ा है। डेली लगभग 1 से 2 ट्रेन आयरन और भर भर के जोरात से नवादिबो पोर्ट तक ले जाती हैं, जहां इनका मेजर कस्टमर चाइना आयरन ओर परचेज करके ले जाता है। एक ट्रेन ही लगभग 3 किलोमीटर लंबी होती है, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द हैवीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रांसपोर्ट ट्रेन है। एक ट्रेन में लगभग 17 से 20 हज़ार टन आयरन ओर होता है, जिससे कि आप एक पूरा एफिल टावर खड़ा कर सकते हैं या फिर 65 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना सकते हैं। चॉइस आपकी है तो ये फ्रेट ट्रेन, मगर हफ्ते में एक बार कुछ पानी के टैंकर्स, पैसेंजर कार्स और वेंडर कार्स भी इस 3 किलोमीटर लंबी ट्रेन में अटैच कर दी जाती हैं। वेंडर कार्स एक चलती फिरती दुकान होती हैं, जो रेलवे ट्रैक के आसपास रह रहे लोगों तक एसेंशियल आइटम सप्लाई करती हैं। इनफैक्ट इन लोगों के लिए ये ट्रेन ही सर्वाइवल का एकमात्र सोर्स है, और बाहरी दुनिया से कनेक्ट होने के लिए एकमात्र सॉल्यूशन ये ट्रेन ही है। मॉरिटेनिया के पास आयरन ओर के अलावा भी एक रिसोर्स है, मछली। नवादिबो पोर्ट काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में फिशिंग के लिए जाना जाता है, इतना कि फिश एक्सपोर्ट भी होती हैं, और यही मछलियां देश के दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती हैं इस ट्रेन से। मगर इसके लिए एक हफ्ता रुके कौन? लोकल वेंडर्स, जॉब सीकर्स, लेबरर्स डेली इस फ्रेट ट्रेन की वैगन्स में आयरन ओर के ऊपर बैठकर ट्रैवल करते हैं तपते रेगिस्तान में। और ट्रैवल भी छोटा मोटा नहीं, 650 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में ट्रेन 30-30 घंटे तक ले लेती है। यही इस ट्रेन को डेंजरस बनाता है। इस तरह के ट्रैवल में रिस्क है वैगन पर से गिर जाना। डेथ बाय फॉलिंग इस रूट पर काफ़ी कॉमन है, क्योंकि फ्रेट ट्रेन्स का मूवमेंट के टाइम पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग अच्छे से सिक्योर होकर बैठते हैं उनको भी कई बार सैंड स्टॉर्म्स उड़ा ले जाते हैं। कुछ लोग जो गिरने से नहीं मरते, वो ऐसे ही डीप डेजर्ट में अकेले छूट जाते हैं, जहाँ की 100-100 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में बिना खाने पीने के उनका जिंदा बचना इम्पॉसिबल होता है। बाई चांस अगर वो गिरने को सर्वाइव कर जाते हैं तो। देखा कितना जल्दी पॉइंट पे आ गया। लाइक तो बनता है यार। अब अगर गिरने का डर है तो लोग इन फ्रेट ट्रेन्स पर ट्रैवल क्यों करते हैं? खर्चा बचाने के लिए, ऑफ कोर्स। इतनी रिसोर्स रिच कंट्री होते हुए भी मॉरिटेनिया बहुत पुअर है, जिसकी इकोनॉमी सिर्फ एग्रीकल्चर और फिशिंग पर डिपेंडेंट है। अब क्योंकि रेलवे लाइन से ही मॉरिटेनिया के जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा आ रहा था, तो इन्होंने इस रेलवे लाइन को 1973 में नेशनलाइज कर लिया था। उससे पहले ये एक प्राइवेट कंपनी चलाती थी। एक और बार मैप खोलते हैं। 1976 में मॉरिटेनिया ने वेस्टर्न सहारा नाम के इस रीजन पर कब्जा कर लिया, तो वहां के रेबेल पोलिसारियो ग्रुप ने रिटेलिएशन में इनकी इस रेलवे लाइन पर तोड़फोड़ कर दी और इस पे कब्जा कर लिया, जिससे मॉरिटेनिया के जीडीपी ऊपर से नीचे आ गया। और इन्होंने पोलिसारियो को अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कहते हुए वेस्टर्न सहारा उन्हें वापस दे दिया। तब से यही रेलवे लाइन एक पूरी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर बना हुआ है। इंटरेस्टिंग बट डेंजरस। एक काम है जो इतना डेंजरस नहीं है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दो, डरो मत। बाकी वीडियोस इतने डेंजरस नहीं होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बेल आइकन भी दबा के जाना।